ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब शुरुआत करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले रुख करते हैं जयपुर संभाग का। संभाग की बड़ी खबर बता रही हैं सहयोगी भारत दीक्षित। नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में आज डिप्टी मेयर के चुनाव संपन्न हुए। ग्रेटर में जहां भाजपा के पुनीत कर्नावत निर्विरोध निर्वाचित हुए तो वहीं हेरिटेज में कांग्रेस के मोहम्मद असलम फारूकी विजयी हुए। कांग्रेस ने जहां ग्रेटर में अपना उम्मीदवार नहीं उतारते हुए भाजपा के निर्विरोध निर्वाचित पुनीत कर्नावत को डिप्टी मेयर बनने का मौका दिया, तो वहीं हेरिटेज में कांग्रेस के मोहम्मद असलम फारूकी विजयी हुए। मोहम्मद असलम फारूकी ने भाजपा के महेंद्र को हराया। इसके साथ ही भाजपा के महेंद्र को 44 वोट मिले। आज सुबह हेरिटेज में कांग्रेस के पार्षद उम्र दराज नाराज हो गए, जिसके चलते भाजपा को लगा कि कांग्रेस के कुनबे में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। इसी के लिहाजे से वो जीत की दावे कर रहे थे, लेकिन शाम होते जब परिणाम आए तो परिणाम पहले मेयर के जैसा निकला। 56 वोट जहां मोहम्मद असलम फारूकी को मिले तो वहीं महेंद्र को 44 वोट हासिल हुए। ऐसे हेरिटेज निगम में कांग्रेस का बोर्ड बना तो वहीं ग्रेटर निगम में भाजपा का बोर्ड काबिज हुआ। डिप्टी मेयर के चुनाव के साथ साथ ही आज शहर की सियासत पर पूर्णतः विराम लग गया। ग्रेटर में जहां भाजपा का बोर्ड बना तो वहीं हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड बना। दोनों ही बोर्डों के अध्यक्षों ने विकास के बड़े बड़े दावे किए। आने वाले वक्त में देखना ही होगा कि कौन सा बोर्ड ज़्यादा विकास करवाता है। आगे जयपुर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी राजीव गौड़। जयपुर और कोटा की तरह जोधपुर में भी उत्तर और दक्षिण दो नगर निगम बन चुके हैं। कल महापौर के चुनाव हुए थे, आज उप महापौर के चुनाव हो चुके हैं। जोधपुर के उत्तर क्षेत्र में कांग्रेस के अब्दुल करीम जॉनी उप महापौर के रूप में चुने गए, तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण क्षेत्र के अंदर किशन लड्डा उप महापौर हो चुके हैं। उत्तर क्षेत्र में स्थिति उस वक्त दिलचस्प हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेश जोशी के प्रस्तावक पहुंच नहीं पाए। ऐसी परिस्थिति में अब्दुल करीम जॉनी को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया और कांग्रेस के जो पार्षद वोट डालने के लिए तैयार बैठे थे उन्हें नगर निगम आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर दक्षिण की बात करें तो किशन लड्डा को 45 वोट मिले हैं, जबकि गणपत सिंह चौहान कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनको 32 वोट पर संतोष करना पड़ा। जैसे ही रिजल्ट आए उसके बाद उत्तर क्षेत्र में प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने पहुंचकर उप महापौर जिस तरीके से करीम जॉनी को शुभकामनाएं दी है, राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने शुभकामनाएं दी है, तो कुल मिलाकर के तस्वीर साफ हो चुकी है कि अब उत्तर के अंदर कांग्रेस और दक्षिण के अंदर भाजपा का राज हो गया है। लेकिन कुल मिलाकर के साफ तौर पर कहना होगा कि जिस तरीके से 160 में से 82 सीटें कांग्रेस को मिली है और 62 सीटों पर भाजपा को संतोष करना पड़ा, यानी कि एआईसीसी के सदस्य वैभव गहलोत तो प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने स्थानीय नेता बजरंग जाकर, राजू सोलंकी, मनीषा पंवार, महेंद्र बिश्नोई, सुनील परिहार और तमाम लोगों के साथ में बैठ के जो मंथन किया, उसके परिणाम के तहत अब कांग्रेस बढ़त दे रही है। अब ये देखना कि आगे ये बढ़त आने वाले चुनाव में कितनी देती है, कि आगे जिला परिषद के चुनाव सामने है। कोटा संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी भंवर S4। नगर निगम कोटा के चुनावों में दोनों ही निगमों में मेयर पदों पर कब्जा जमाने के बाद कोटा में बम्पर जीत हासिल कर चुकी कांग्रेस को आज किस्मत का भी साथ मिला और एक बार फिर से कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण दोनों ही निगमों में डिप्टी मेयर भी कांग्रेस के बन गए हैं। आज हुए डिप्टी मेयर के चुनाव में कोटा दक्षिण में एक बार फिर से रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां बीजेपी के योगेंद्र खींची और कांग्रेस के पवन मीणा के बीच डिप्टी मेयर पद के लिए मुकाबला 40-40 के आंकड़े के साथ टाई हो गया। ऐसे में डिप्टी मेयर का फैसला करने के लिए लॉटरी डालनी पड़ी और लॉटरी निकली कांग्रेस के पवन मीणा के नाम से। इसके बाद कांग्रेसियों ने इस जीत का जोरदार जश्न मनाया और नगर निगम परिसर के सामने ही जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी, कांग्रेस नेता राजेंद्र सांखला, अमित धारीवाल और शिवकांत नंदवाना के नेतृत्व में जमकर कांग्रेस के लोगों ने जश्न मनाया और यूडेश मंत्री शांति धारीवाल के समर्थन में नारे लगाते हुए हाड़ौती का एक ही लाल शांति धारीवाल के नारे लगाए। हालांकि कोटा दक्षिण से उलट कोटा उत्तर में मुकाबला पूरी तरह से नीरस और एकतरफा था। यहां से कांग्रेस ने
डिप्टी मेयर पद के लिए सोनू कुरैशी को प्रत्याशी बनाया और सोनू को 70 में से 50 पार्षदों का समर्थन भी मिला। लेकिन इन चुनावों ने कुछ हैरत अंगेज तथ्य भी सामने रख दिए। यहां से बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह को महज 9 वोट मिले, जबकि कोटा उत्तर में बीजेपी पार्षदों की तादाद 14 है और बीजेपी के पास 5 से 6 निर्दलीय पार्षदों का भी समर्थन था। ऐसे में अब ये सामने आ चुका है। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव। ऐसा कम ही होता है कि एक ही मुद्दे को लेकर भाजपा भी प्रदर्शन करें और कांग्रेस भी प्रदर्शन करे, लेकिन बीकानेर नगर निगम में ऐसा ही हो रहा है। आज जहां कांग्रेस के पार्षदों ने आयुक्त का घेराव कर ये आरोप लगाया कि दीप पर्व नज़दीक है और शहर की स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी है, ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो इससे पहले कल ही भाजपा नेता भगवान सिंह मेड़तिया की अगुवाई में भाजपाइयों ने भी प्रदर्शन कर ये आरोप लगाया था। गौरतलब है कि बीकानेर में बोर्ड भाजपा का है, मेयर भी भाजपा की है। ऐसे में भाजपाइयों द्वारा ही इस तरह का प्रदर्शन खासा चर्चा में भी रहा। अजमेर संभाग का रुख करते हैं। संभाग की बड़ी खबर बता रही हैं सहयोगी यूनुस। सियासत और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़ी संभाग की बड़ी खबर। संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान आज 1 दिवसीय दौरे पर नागौर में रही, जहां पर नागौर जिला कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक ली। वहीं डॉक्टर वीणा प्रधान ने कई गांवों में औचक निरीक्षण भी किया। वहीं पंचायती राज चुनाव को लेकर जिला परिषद और पंचायत समितियों के आज नाम वापसी को लेकर नागौर में दिखा चुनावी रंग। सहयोगी रवि शर्मा उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं। देश और दुनिया में सेलिब्रिटीज के लिए हॉट वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुकी लेक सिटी उदयपुर इन दिनों एक और शाही शादी की मेजबानी कर रही है। लेक सिटी उदयपुर में अभिनेत्री कंगना रनौत के भाई अक्षत रनौत के वैवाहिक समारोह का आयोजन हो रहा है। कल अक्षत रनौत की शादी हरियाणा की रहने वाली ऋतु सागवान से होगी। इससे पहले आज हल्दी मेहंदी की रस्में हुई। इस दौरान अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने परिवारजनों के साथ राजस्थानी गानों पर जमकर ठुमके लगाए और खूब मस्ती की। दरअसल अक्षत का विवाह हरियाणा की रहने वाली ऋतु सागवान से हो रहा है। इसी के चलते आज हुई विभिन्न वैवाहिक रस्मों में रनौत और सागवान परिवार के मेहमान शामिल हुए। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रही हैं सहयोगी दीपक लवानिया। भरतपुर जिले का मेवात इलाका गौ तस्करों का गढ़ बन गया है और हालात ये हो गए हैं कि गौ तस्कर अब पुलिस पर फायरिंग करने से भी बाज नहीं आते हैं और आज भी उन्होंने ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया है। मेवात के सीकरी थाना इलाके के गुलपाड़ा गांव में आज नाकाबंदी के दौरान गौ तस्कर गौवंश से भरी 3